तो सहयोगी दल है जीतन राम मांझी। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, न नीतीश कुमार है। तो सहयोगी दल कलेक्टर को कह करके हरा सकता है, जिता सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार में कितनी बड़ी ताकत है हराने का, जिताने का। चुनाव में धांधली हुई, कदाचार हुआ, करप्ट प्रैक्टिसेज अपनाया गया। 10,000 नोट ही कमाल नहीं किया है, इसमें कलेक्टर भी कमाल किया है, अफसर भी कमाल किया है। प्रचंड बहुमत से हमको समर्थन मिला है। ये धोखा है। इस बात का प्रकटीकरण ये जीतन राम मांझी से हुआ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो जब वीडियो में छेड़छाड़ हो सकता है तो ईवीएम में क्यों नहीं छेड़छाड़ हो सकता है? तो तेजस्वी जी को छोड़ देना था तो हारते हारते जीते हैं। फिर मांगना चाहिए तो सही बात कर रहे हैं, हम 20 राय के हैं। माफी नहीं मांगना चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इस्तीफा देना चाहिए। दलितों की बस्ती में जा करके तो दाग साफ किया था। वो तो हाथ भी नहीं किसी से नीतीश कुमार मिलाते हैं कि हाथ गंदा हो जाएगा, और मिला लिया गलती की तो हाथ धोता 10 जगह। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल दिख रहे होंगे। जीतन राम मांझी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। सर, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पिछले बार 2700 वोट से हार रहे थे, डीएम से बात कर जितवाया, 1600 फिर वोट का जिक्र कर रहे हैं। इस बार हमको बताते मगर संज्ञान में नहीं दिया, हार गए। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो साफ हो गई, तो सहयोगी दल है जीतन राम मांझी। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, न नीतीश कुमार है। तो सहयोगी दल कलेक्टर को कह करके हरा सकता है, जिता सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार में कितनी बड़ी ताकत है हराने का, जिताने का। एक बात तो ये साफ हो गई। दूसरी बात साफ ये हो गई, पर्दा हटा है कि ये सरकार जो अभी गठित हुई है चुनाव के बाद, एनडीए की सरकार, ये जनता का सामान्य विश्वास नहीं है। जनता का जो सामान्य दृष्टिकोण से अभिमत होता है, समर्थन, वो नहीं है, वो बनावटी है। जनता के साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। और लोकतंत्र में जब दूषित प्रणाली हो जाएगी, चुनाव तंत्र हो जाएगा दूषित प्रणाली, तो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। भविष्य सुखद नहीं माना जाएगा, शुभ संकेत नहीं होगा। तो जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा है, हमने देखा है, वायरल हुआ है, तो सत्य का प्रकटीकरण है। जनता का विश्वास इस पर मुहर लग गई है कि जनता की यह मानना है, वोटर का मानना है कि हमने वोट नहीं दिया था। चुनाव में धांधली हुई, कदाचार हुआ, करप्ट प्रैक्टिसेज अपनाया गया। 10,000 नोट ही कमाल नहीं किया है, इसमें कलेक्टर भी कमाल किया है, अफसर भी कमाल किया है, मशीन भी कमाल किया है, ईवीएम सब मिल करके ये जो कहता है कि प्रचंड बहुमत से हमको समर्थन मिला है, ये धोखा है, विश्वासघात है जनता के साथ। इस बात का प्रकटीकरण ये जीतन राम मांझी से हुआ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस वीडियो का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है और अभी के समय में मुसहर का बेटा को ना कोई अपमानित कर सकता है और ना कोई बेवकूफ बना सकता है। देखिए, मुसहर के बेटा है या कोई दलित का बेटा हो, उसका अपमान करना, अपमानित करना गंदा बात है, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। इस कथन के साथ हम है कि नहीं कर सकता है, ये बात सही है कि जीतन राम मांझी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और होशियार आदमी है, काबिल आदमी है। उनको कोई क्यों ठग सकता है, क्यों क्या कहते झुठला सकता है। उनके वीडियो में छेड़छाड़ हुआ, यही बात तो हम लोग कहते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ। तो जब वीडियो में छेड़छाड़ हो सकता है तो ईवीएम में क्यों नहीं छेड़छाड़ हो सकता है? तो वो तो हमारी बात को सत्यापित किया है, जनता की धारणा को सत्यापित किया है कि गड़बड़ी हुई है कहीं न कहीं चुनाव जीतने में। मतलब हारे नहीं आप लोग हराए गए। तो जीतन राम मांझी तो हमारी ही बात कह रहे हैं। जीतन राम मांझी ने जो बात कही है वो जनता का विश्वास नहीं है इस सरकार पर अभी तक। कहता आश्चर्य है जनता में
ये विस्मय है जनता में। तो ये जेडीयू कैसे कहती है सरकार तेजस्वी यादव फिर बेईमानी से जीत गए। आए? तेजस्वी यादव कैसे जीत गए, बेईमानी से जीते? तेजस्वी यादव जी तो कुछ सीट को उसने छोड़ दिया और कुछ सीट को टारगेट किया। ये जो AIMI है, इसको 5-6 सीट आ गया और हर सीट पर बिहार में से जो उम्मीदवार वो खड़ा किया है उसको टोटल 9 लाख वोट आया बिहार में। बहुत जगह उसके वोट को देख लीजिए तो हमारा कैंडिडेट आ गया है। तो वोट उसको उतना ही काटा। मशीन में हर चीज कैलकुलेटेड था, वो तो सॉफ्टवेयर पर चलता है। तो सॉफ्टवेयर में चलता है तो ये भी मशीन में सब कुछ गड़बड़ किया। तो तेजस्वी जी को छोड़ देना था तो हारते हारते जीते हैं 14,000 से कि 16,000 17,000 से। तो बहुत जितवाया गया, ये आपका नहीं जितवाया नहीं है, हम जीते, हमको छोड़ दिया गया। अच्छा, कुछ एक प्रखंड में तो उसने ताकत लगा, इसका छोड़ दिया। जो कुछ सीटों पर उसने सब कैलकुलेटेड है। अच्छा, कहाँ छोड़ा गया कहीं नहीं तो हमको 25-75 से धाम से गिरे। एक बेर में 75 गए, उसके बाद धाम से गिरे। तो सब किया था, वो गड़बड़ी किया, धांधली किया है। नीतीश कुमार को लेकर के जो हिजाब का मामला निकलकर सामने आया, उसे मंगनीलाल मंडल जी कैसे देखते हैं? लगातार बड़े बड़े जो लोग हैं, नेता हैं, साहित्यकार हैं, वो कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए। जो साहित्यकार हैं, जो पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी समाज के हैं, वो विवेक वाले व्यक्ति हैं। तो उनका जब कहना है कि जब माफी मांगना चाहिए तो सही बात कर रहे हैं। हम 20 राय के हैं, माफी नहीं मांगना चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना मुख्यमंत्री की पहली जिम्मेवारी है देश में। और ये काम जो हुआ है उस पर कड़ारा प्रहार उन्होंने किया, ऐसा कृत करके। ये कृत नहीं है, कुकृत है। जेडीयू तो कह रही है कि बेटी को आगे बढ़ाया, क्या इसके लिए माफी मांगे? नहीं समझे आप? बेटियों को बिहार में आगे बढ़ाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, क्या इसके लिए नीतीश कुमार माफी मांगे? देखिए, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को लिखाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, ये नारा तो ये लालू जीत गया था नीतीश जी से पहले। सुअर चलाने वाले, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, बकरा चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, आगे बढ़ो। और दलितों के बस्ती में जा करके तो नाक साफ किया था। वो तो हाथ भी नहीं किसी से नीतीश कुमार मिलाते हैं कि हाथ गंदा हो जाएगा, और मिला लिया गलती की तो हाथ धोता 10 जगह। तो बेटी को पढ़ाना, बेटी को बढ़ाना, इसलिए काम किया। तो कहना उचित नहीं है, सही नहीं है। आप तो नीतीश कुमार के साथ आपने काम किया है, पहले में और अब में कितना अंतर देख रहे हैं, कितना बदलाव नीतीश कुमार में? सब दिन एक जैसा रहे हैं वो। सब दिन एक जैसे रहे? हाँ, इसीलिए कोई बदलाव नहीं। सब दिन वो बदलता है क्या? तो आपने सुना मंगनीलाल मंडल जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।